हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार प्यारे बच्चों रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके फाइनल परीक्षा में भी यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को एक बार जरूर याद कर लीजिए अपने एग्जाम से पहले। तो चलिए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्यारे बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास बच्चों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है। बच्चों क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पे पहला नंबर और आंसर लगाइएगा। आप सभी लोग का क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के नयनार संतों ने अपना आराध्य बच्चों देव किसे माना है। लगाइएगा प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा कि दक्षिण भारत के नयनार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना है। तो प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा, ये शिव को माने हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो 20 सही जवाब हो जाएंगे। शिव को माने हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन दिया गया आपका, और क्वेश्चन क्या है कि किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन जो है प्यारे बच्चों होने लगा था। तो किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा, तो आप याद रख लीजिएगा 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है बच्चों, 12वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति जो है ना बच्चों स्वीकार किया था। तो मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति जो है बच्चों स्वीकार किए थे, बताएंगे आप सभी लोग। तो ये स्वीकार किए थे किसको, बताइए। तो विष्णु के अवतार कृष्ण को बच्चों किए हुए थे। ऑप्शन सी लगा रहे हो, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था बच्चों। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके हर एक बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। आप अच्छे से इनको जरूर पढ़ के ही जाइएगा। बताइए कि ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो आप याद रख लीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है बच्चों, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोग का 5 नंबर कि अकबर अजमेर की दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन पर कितनी बार आया था। चलिए बताइए कि अकबर अजमेर की दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह पर कितनी बार आया था। तो याद रखिएगा 14 बार आए थे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएंगे बच्चों, 14 बार आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। चलिए आंसर लगाइएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों तो इस नंबर को भी आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और नोट्स के लिए एसएमएस कर लीजिएगा क्लास करके, ठीक है। और इस नंबर पे आप सभी लोग एसएमएस कीजिएगा, और आप लोग को लिख कर भी एसएमएस करना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, और अपना अपना सब्जेक्ट बताइएगा आप सभी लोग। और आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपको थोड़ा सा पेमेंट लगेंगे, बिल्कुल कम से कम लगेंगे। आप थोड़ा पेमेंट करके सभी को ले सकते हो। इसमें प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव बिल्कुल गेसिंग किए गए क्वेश्चन मिलेंगे, और सब्जेक्टिव के साथ आपको बिल्कुल इसमें फ्री रहेंगे ऑब्जेक्टिव आपको, जिससे कि सब्जेक्टिव के साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव लीजिएगा तो उसको आपका पेमेंट लग रहे हैं, और सब्जेक्टिव ले रहे हो तो आपको उसके साथ पीडीएफ जो है ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल उसमें आपको फ्री दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग ले सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए और बताइएगा कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों याद रखेंगे गुरु नानक हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगा रहे हो तो सही जवाब है आपके, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका, यहाँ पे प्रश्न है कि खालसा पंथ का गठन किसने किया था। बताइएगा कि खालसा पंथ का गठन किसने किया था बच्चों। तो खालसा पंथ का गठन जो है बच्चों याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे प्रश्न आता है 8 नंबर क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। बताइएगा कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये किए थे कौन, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 9 नंबर, और क्वेश्चन है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। चलिए बताएंगे कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, गुरु गोविंद सिंह जो है
ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है 10th नंबर, और क्वेश्चन क्या है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो बच्चों याद रखेंगे, रामानंद के शिष्य कौन हो जाएंगे, रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी को प्यारे बच्चों सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। चलिए आंसर लगाइएगा आप लोग कि तलवंडी जो है बच्चों ये किसका जन्म स्थान है। तो याद रखिएगा तलवंडी किसका है, गुरु नानक जी का, ठीक है ना, गुरु नानक जी का है, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। चलिए बिल्कुल आंसर लगाना है। हर एक क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है आपके पेपर में प्यारे बच्चों। 100% यहाँ से क्वेश्चन जो है सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और संत कबीर का जन्म पूछा है कहाँ हुआ था, तो आप क्या आंसर लगा रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन बी लगा रहे हो, तो सही जवाब है वाराणसी में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 30 नंबर, और क्वेश्चन क्या है कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो बच्चों याद रख लीजिएगा ये कहाँ पर है, तो ये स्थित हो जाएंगे दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, दिल्ली में है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। चलिए बता दीजिए बच्चों कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा गुरु नानक का जो संबंध थे बच्चों ये हो जाएंगे सिख धर्म से। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, सिख धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिला संत थी, बताइए। तो महिला संत पूछा है कौन थे, तो महिला संत मीरा, अंडाल, कराईकर, ये सभी थी। ऑप्शन डी हो जाएंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का, क्वेश्चन है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। चलिए बताइएगा जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, तो संपूर्ण विश्व का स्वामी। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे, संपूर्ण विश्व का स्वामी होते हैं बच्चों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का, क्वेश्चन है कि मारीची थी, बताएंगे बच्चों कि मारीची जो है ये थी। तो मारीची बौद्ध देवी थी, याद रखिएगा बौद्ध देवी थी मारीची बच्चों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वे कौन थे। चलिए बताइएगा कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरीके से गौण हो गए थे वे कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग जो याद रखिएगा वह हो जाएंगे कौन, तो वह हो जाएंगे अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऑप्शन बी दिए गए हैं सही जवाब, अग्नि, इंद्र तथा सोम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है, बताइएगा। सलीम चिश्ती की दरगाह बच्चों कहाँ पर अवस्थित है, आंसर लगाइए। तो सलीम चिश्ती की दरगाह आपके कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। तो नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किए जाते हैं किसके लिए, तो याद रखेंगे आप सभी लोग नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किसके लिए की जाती है, तो आप सभी लोग बताएंगे ये की जाती है प्यारे बच्चों तमिल वेद के रूप में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे तमिल वेद के रूप में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न है बच्चों कि अंडाल का सही परिचय है। चलिए बताइए तो अंडाल का सही परिचय क्या है। बहुत सारे प्रश्न आपको पढ़ाए हैं यहाँ से जो कि आपको याद भी होगा। तो अंडाल का सही परिचय वह अलवार स्थित है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे ही सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का, क्वेश्चन है कि 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी। तो 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या बच्चों कितने हो जाएंगे, तो याद रखेंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 12 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, क्वेश्चन है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। चलिए बताइएगा तो दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे थे प्यारे बच्चों कब से कब तक, तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक आप याद रखिएगा, जहाँ पे क्या है तो चोल शक्तिशाली बने रहे थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का, क्वेश्चन है कि बसवाना नए आंदोलन के चालक थे, बताइए। तो बसवाना नए आंदोलन के जो चालक थे बच्चों ये कौन थे, तो ब्राह्मण हो जाएंगे ना। ऑप्शन ए सही जवाब है, ब्राह्मण हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 25 नंबर कि 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे कौन थे।
तो वह कौन थे बच्चों? तुर्क थे। ठीक है, याद रखिएगा तुर्क थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, तुर्क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है प्रथम 17वीं में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वे कौन थे? तो समुद्री रास्ते के माध्यम से पश्चिमी भारत में आए थे वे कौन हो जाएंगे बच्चों? तो याद रखिएगा अरब हो जाएंगे। ठीक है, अरबी हो जाएंगे, यहाँ पे अरबी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ है वह थी। तो इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ है बच्चों वह हो जाएंगे कौन से? तो वह हो जाएंगे यहाँ पे 13वीं शताब्दी। ठीक है, याद रखिएगा 13वीं शताब्दी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका। यहाँ पे क्वेश्चन है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में बच्चों किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हो जाएंगे? तो रामानंद के। ठीक है, रामानंद के हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे, रामानंद के। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न आता है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से बच्चों संबंधित है? बताइएगा निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे चिश्ती से। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं, चिश्ती से है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे। चलिए बताइएगा कि कबीर जो है बच्चों ये शिष्य थे किसका? तो कबीर जो ये शिष्य थे रामानंद के। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब है, रामानंद के। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि कराइकल अंपायर नामक महिला किसकी भक्त थी? तो कराइकल अंपायर नामक महिला जो ये किसकी भक्त थी? तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये हो जाएंगे शिव के भक्त। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, शिव के भक्त थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? चलिए बताइएगा। तो विष्णु को अपना पति कौन मानती थी बताइए आप सभी लोग। तो याद रखिएगा विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? अंडाल जो ये विष्णु को अपना पति मानती थी, ऑप्शन बी सही जवाब है, अंडाल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो आप याद रख लीजिएगा ये कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपके सही जवाब हो जाएंगे जहां आरा। ठीक है, याद रखिएगा जहां आरा ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जो है किसे कहा जाता है? बताइए कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बल्लभाचार्य को क्या है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, बल्लभाचार्य होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है महाराष्ट्र के संत कौन थे? चलिए बताइएगा आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के जो संत थे ये कौन हो जाएंगे? तुकाराम, रामादास और ज्ञानेश्वर, ये सभी थे, आप याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बच्चों डी सही जवाब है, इनमें से सभी। चलिए अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है क्या? तो 36 नंबर क्वेश्चन है ना, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। चलिए बताइएगा निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन से थी? तो यहाँ पे हो जाएंगे रबिया। रबिया को याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन सी सही जवाब है, रबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो याद रखेंगे किसका हो जाएंगे? तो फररुद्दीन गंज ए शंकर हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि राजकुमार दारा का संबंध जो है ये किस सिलसिले से हो जाएंगे बच्चों, आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो सही जवाब हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे चिश्ती से। ठीक है, याद रखिएगा चिश्ती से है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह साहब की अजमेर स्थित दरगाह का सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो याद रखिएगा बच्चों ये कौन हो जाएंगे? तो आप सभी लोग बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग का कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी है? तो फिरदौसी मत की सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी है बच्चों? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह पनपे हुए कहाँ पर? तो याद रखिएगा बच्चों ये बिहार में पनपे थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है बच्चों किस संत ने किया था? तो आप याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे?
तो यहाँ पे आपके सही जवाब रामानंद हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा रामानंद इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है शंकराचार्य का मत है। बताइए कि शंकराचार्य का मत क्या हो जाएंगे। तो शंकराचार्य का मत हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे अद्वैतवाद। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब है अद्वैतवाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। बताइए वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तो वल्लभाचार्य का जन्म जो वाराणसी में होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है। चलिए बताइएगा कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है। तो याद रखिएगा कादरी से हो जाएंगे, ऑप्शन से यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। चलिए बताइएगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो आप याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है ये आपके दिल्ली में हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, दिल्ली में है, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है, क्वेश्चन क्या है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाए हुए थे कौन, अकबर। अकबर जो ये फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो दरबार में अभिवादन का जो तरीका था निम्न में से क्या था। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। बताइए कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। तो आप याद रखिएगा अकबर जो है ये दीन ए इलाही धर्म चलाए हुए थे 1581 में, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है 1581 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे प्रश्न है कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, तो ये रहती थी बच्चों जहांआरा के पास, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब जहांआरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस क्लास का कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है किसने कराया था। तो याद रखिएगा बच्चों दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण भी जहांआरा के द्वारा ही करवाए गए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है जहांआरा, याद रखेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे और कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में बताइएगा आप सभी लोग। और प्यारे बच्चों अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों यदि अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हो तो बिल्कुल गेसिंग किया गया, अगर आप क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहते हैं अपने फाइनल एग्जाम में तो आप इस नंबर पे एसएमएस करके गेसिंग किए गए क्वेश्चन को आप ले सकते हो। ठीक है, और आपको थोड़ा सा पेमेंट लगेंगे, आप इसको पे करके ले सकते हो। और नोट्स लेना है तो इस तरीके से आपको मैसेज करना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, इस तरीके से अगर लिख कर मैसेज करेंगे आप लोग व्हाट्सएप पर तो आपको रिप्लाई दिए जाएंगे। आप अपना विषय बताइएगा और आप लोग को थोड़ा पेमेंट करना होगा, पेमेंट करके आप सभी लोग ले सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।